हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्टिव है, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आने की पूरी संभावना है। यानी इस सीरीज में इस वीडियो में 45 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें बायोलॉजी से सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से होंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू में जो एक प्रीवियस ईयर में आया है वो लिए हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, उसका सिलेक्शन करके अपने से लिए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, इसका रासायनिक समीकरण। जो भी इस वीडियो को देखना चालू करें, अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको बायोलॉजी में आने वाला कोई क्वेश्चन का दिक्कत नहीं हो सोल्व करने में। देखिए, पहला क्वेश्चन से कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं किसको है, ब्रीफ में समझाएंगे, ब्रीफ में लिखते जाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या बोले, प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और देखिए, प्रकाश संश्लेषण करेगा कोई भी पौधा तो क्या क्या चाहिए, जड़ से लेगा जल एवं खनिज लवण, और वायुमंडल से CO2। तो 6 CO2 लेगा और 6 H2O लेगा। CO2 कहाँ से लेगा, वायुमंडल से। H2O कहाँ से लेगा, जल से। बनाएगा क्या, भोजन। भोजन को कहते हैं मंड। मंड का मतलब ग्लूकोज, C6H12O6। और प्लस क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। कैसे ये प्रक्रिया कब होगा, जब प्रकाश रहेगा तब, यानी सूर्य प्रकाश चाहिए, सूर्य प्रकाश। और यह प्रक्रिया तब भी होगी जब पौधा हरा भरा होगा, यानी हरित लवक चाहिए, हरित लवक। आसान है, इसे ध्यान रखिएगा। CO2 H2O, CO2 वायुमंडल से लेगा, H2O कहाँ, जड़ से लेगा। खाना बनेगा C6H12O6, इसको स्टार्च कहते हैं या मंड कहते हैं। जो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में भी, पौधों में खाना किस रूप में संग्रहित होता है, या मंड या स्टार्च के रूप में ऑप्शन रहेगा। और ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, ये भी पूछ सकता है। तो ऑक्सीजन याद रखिएगा H2O से निकलता है। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो H2O से निकलता है। 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। क्या क्या बन सकता है, पहले तो इसे किस रूप में, पौधा में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, स्टार्च या मंड के रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में। दूसरा, ये ऑक्सीजन जो है कहाँ से निकल रहा है, ये ऑक्सीजन जो है कहाँ से निकल रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जो है H2O से निकल रहा है। ऑक्सीजन कहाँ, CO2 भी ऑक्सीजन है, H2O भी, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ, जल से निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर बताइए। क्या होता है स्वयंपोषी, जो अपने से खाना बनाता है स्वयंपोषी, जो किसी पर निर्भर करता है दूसरे जीव पर, उसे विषमपोषी कहते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं स्वयंपोषी, एक बार एक तरफ लिख देते हैं विषमपोषी। विषमपोषी इसमें पहला नंबर है वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए खुद पर निर्भर हो, स्वयं पर निर्भर हो, खुद पर निर्भर हो, स्वपोषी कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है, स्वपोषी। विषमपोषी यानी वैसा जीव, विषमपोषी क्या होता है, वैसा पोषण
जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, विषमपोषी कहलाता है। जब अपने पर निर्भर करें, खुद पर निर्भर करें तो स्वयंपोषी, या जब दूसरे पर निर्भर करें तो विषमपोषी। देखिए, विषम स्वयंपोषी में खाना जो होता है प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनता है। इसमें भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है। इसमें भोजन स्वयंपोषी से ग्रहण किया जाता है, स्वयंपोषी से लिया जाता है, स्वयंपोषी से लिया जाता है। जैसे हम लोग खाते हैं क्या, फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो कहाँ से आता है, पेड़ पौधों से आता है। तीसरा उदाहरण दे दीजिए, जैसे उदाहरण कौन कौन स्वयंपोषी जीव है। स्वयंपोषी जीव का उदाहरण क्या है, हरे पेड़ पौधे, शैवाल जिसे हम लोग काई कहते हैं, कुछ बैक्टीरिया, नीलहरे शैवाल आदि, ध्यान रखिएगा ये सब। और इसमें क्या, इसके एग्जाम्पल में जैसे में मनुष्य जानवर आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। क्वेश्चन है क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। हमारे अमाशय में अम्ल की, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, HCl होता है। इसका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी क्या भूमिका है, तो ये भोजन का क्या करता है, भोजन का पाचन करता है, या भोजन में स्थित प्रोटीन का पाचन, भोजन के प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा क्या है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। और तीसरा क्या है, भोजन को अम्लीय प्रदान करता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। तो अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, जिसका कार्य निम्न है, पहला क्या है, पहला है भोजन के प्रोटीन का पाचन, भोजन के प्रोटीन का पाचन। दूसरा क्या है, दूसरा है हानिकारक जीवाणुओं को मारना, हानिकारक, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल है तो हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है, जीवाणुओं को मारना। तीसरा क्या है, तीसरा है भोजन को अम्लीय प्रदान करना, भोजन को अम्लीय माध्यम देना, भोजन को अम्लीय बनाना। आगे बढ़ते हैं। पित्त क्या है, कहा गया मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। देखिए 2-3 बार पूछा गया। पित्त क्या है, तो पित्त एक हल्की पीली गाढ़े रंग की पदार्थ होती है, तरल पदार्थ होती है, जो पित्ताशय कहाँ होता है, यकृत में, जो यकृत के पित्ताशय से निकलता है और भोजन को क्या करता है, भोजन में बसा होता है उसका पाचन करता है, उसका एमल्सिफिकेशन करता है, उसका तोड़ता है, छोटे छोटे भाग में तोड़ता है। तो पित्त क्या है, तो पित्त एक गाढ़े
हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है जो यकृत के पित्ताशय से निकलता है। यकृत में पित्ताशय होता है, उसमें रहता है। यकृत के पित्ताशय से निकलता है, यकृत के पित्ताशय से निकलता है। ये काम क्या करता है समझिए। ये काम करता है, जो वसा होता है वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। दूसरा क्वेश्चन है, पैराग्राफ छोड़ के लिखिए। यह वसा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, तोड़ देता है, जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन, जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। समझ गए होंगे। पूछेगा इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं? इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब वसा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। सजीव का मुख्य 4 लक्षण कौन सा है? सजीव का मुख्य 4 लक्षण है, श्वसन करेगा, परिवहन उसमें होगा, कुछ परिवहन, खुला संचरण तंत्र पाया जाएगा, कुछ उत्सर्जन चीज करेगा, प्रजनन करेगा। ये सब सजीव का लक्षण है। तो सजीव का मुख्य 4 लक्षण निम्न है। पहला, सभी सजीव पोषण की क्रिया करते, श्वसन की क्रिया करते हैं। सजीव श्वसन की क्रिया करते हैं। सभी सजीव पोषण करते हैं ताकि उन्हें ऊर्जा प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो। अगला क्या है? सभी जीव कुछ ना कुछ उत्सर्जन करते हैं और सभी जीव प्रजनन करते हैं। उत्सर्जन करते हैं। और चौथा में, सभी जीव प्रजनन द्वारा अपना अस्तित्व को बनाए रखते हैं, अपना अस्तित्व को बनाए रखते हैं। सभी जीव श्वसन की क्रिया करते हैं, सभी जीव पोषण की क्रिया ताकि ऊर्जा प्राप्त हो, सभी जीव उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, सभी जीव प्रजनन द्वारा अपना अस्तित्व को बनाए रखते हैं। इतना भी नहीं याद रहे तो याद रखिएगा। सभी श्वसन करते हैं, सभी जीव पोषण करते हैं, सभी जीव उत्सर्जन करते हैं, सभी जीव प्रजनन करते हैं। इतना सभी काम आपका चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दीर्घ रोम क्या है? दीर्घ रोम क्या होता है? दीर्घ रोम बिलाई को कहते हैं। क्या? जैसे मान लीजिए छोटी आंत है, छोटी आंत है, छोटी आंत में क्या होती है? ऐसा करके संरचना होती है, अंगुलीनुमा ऐसा करके संरचना होती है, जिसके कारण अगर भोजन गुजरता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, और ज़्यादा सतह मिल जाता है, जिससे भोजन का अवशोषण अच्छी तरह से होता है। तो दीर्घवृम क्या है? परिभाषा पहले तो छोटी आंत में पाए जाने वाली अंगुलीनुमा रचना को दीर्घवृम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करना होता है। कैसे? पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा के। देखिए कह रहा है दीर्घवृम क्या है? पहले परिभाषा, दीर्घवृम की परिभाषा क्या है? दीर्घ रोम, इसको बिलाई बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बिलाई। छोटी आंत में पाए जाने वाली, छोटी आंत में
पाए जाने वाली उंगलीनुमा संरचना को उंगली की जैसी संरचना को दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित आवश्यक पदार्थ का अवशोषण करना होता है। अवशोषण करना होता है। अगला देखिए, पोषण की परिभाषा दें। पोषण क्या होता है समझें। कोई ऐसे चीज को ग्रहण करना जिसमें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हो, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब किसी भी चीज़ को ग्रहण करना शरीर में जिसमें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक। तो लिखेंगे ऐसी प्रक्रिया या वैसी प्रक्रिया जिसमें शरीर के अंदर ऐसे पदार्थ को ग्रहण करना जिसमें शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व हो। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। याद रखिएगा, ऐसा प्रक्रिया जिसमें शरीर के अंदर कोई चीज़ ऐसे चीज़ को ग्रहण करते हैं जिसमें शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व, उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की परिभाषा देना था। अगला है वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों का नाम लिखे, कुछ जीव जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। समझे? एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का दूसरा नाम है ऑक्सी श्वसन। क्या है? पूछेगा ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन। इसका दूसरा नाम है अनऑक्सी श्वसन। समझे? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन माने पहला ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन कहते किसको, ये समझिए। वायवीय श्वसन कहते किसको है, ये अच्छा समझिए। अवायवीय श्वसन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई श्वसन की क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई श्वसन होता है उसे क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उसके बाद एक समीकरण लिखेंगे, जो समीकरण आपको ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए देखते हैं परिभाषा क्या बोले। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है।
वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय शोषण कहलाता है। वायवीय शोषण कहलाता है। पहला परिभाषा, जब भी अंतर है पहला परिभाषा, इसमें वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है, अनॉक्सिक शोषण कहलाता है या अवायवीय शोषण कहलाता है। अवायवीय शोषण कहलाता है। दूसरा क्या, इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना याद रखेगा, 36 ATP इसमें, और इसमें 280 ATP ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, इसमें 2 ATP। तो कहेंगे इसमें 36 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें तीसरा में क्या, उदाहरण दीजिए, क्या है उदाहरण पूछा है। उदाहरण, जंतु हुआ, पेड़ पौधे हुए, ऑक्सीजन शोषण करते हैं, ऑक्सीजन के उपस्थिति। दूसरा इसमें ईस्ट हो गया, आर्की बैक्टीरिया एक होता है, आर्की बैक्टीरिया, एवं अन्य छोटे जीव, अन्य छोटे जीव ये क्या करते हैं, अनॉक्सिक शोषण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। शोषण और दहन में अंतर पूछ रहा है। शोषण क्या होता है, शोषण के मतलब देखिए, अच्छा समझिए। एक होता है शोषण, एक होता है दहन। शोषण के मतलब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना शोषण कहलाता है। CH12O6 होता है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे, ऊर्जा प्राप्त होगा, उसको क्या कहेंगे, शोषण कहेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सजीव के अंदर होता है। सजीव के क्या होता है, ये जैविक क्रिया नहीं, जीव के अंदर होता है, जैविक क्रिया नहीं है, जीव के अंदर नहीं होता है। इसमें सीमित मात्रा में ऊर्जा निकलते हैं, इसमें ऊर्जा असीमित मात्रा में ऊर्जा एवं कौन सी ऊष्मा निकलते हैं। तीनों चीज़ ध्यान रखेंगे और अच्छे से लिख देंगे बात को। देखिए क्या बोले, पहले परिभाषा बोले, परिभाषा क्या बोले, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की, ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को शोषण कहते हैं, शोषण कहते हैं। दूसरा इसमें किसी वस्तु को जलने की प्रक्रिया को, जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं, दहन कहते हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया है, यह एक जैविक क्रिया यानी जीवों के शरीर में होता है, जैविक क्रिया है। यह एक अजैविक क्रिया है, नहीं जीव के शरीर में नहीं होता है, यह एक अजैविक क्रिया है। अगला क्या है, तीसरा लिखेंगे शोषण में, इसमें सीमित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा निकलती है,
मुक्त होती, जिसमें असीमित मात्रा में, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मात्रा में ऊर्जा एवं ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा एवं ऊष्मा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है किण्वन क्या है। देखिए किण्वन क्या है, एक क्वेश्चन है, इसका समीकरण लिखिए। किण्वन क्या होता है समझे। किण्वन किण्वन क्या होता है, तो किण्वन एक जो ग्लूकोज है CH12O6 उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में इससे प्रतिक्रिया कराई जाती है तो शराब बनता है। शराब C2H5OH शराब बनता है, जिसे क्या कहते हैं, किण्वन कहा जाता है। देखिए लिख लेंगे, जब ग्लूकोज को ईस्ट की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट द्वारा प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो शराब का निर्माण होता है। शराब का निर्माण होता है, जिसे यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। समीकरण कैसे लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे, कहेंगे ग्लूकोज है CH12O6, क्या निकलेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति, ईस्ट के द्वारा प्रतिक्रिया, और क्या होगा, इसमें होगा क्या, इसमें होगा O2 की अनुपस्थिति, ईस्ट की प्रतिक्रिया, शराब बनेगा C2H5OH। इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल या शराब। इथाइल अल्कोहल को ही शराब बोलते हैं। अब प्लस इथाइल अल्कोहल, अब प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा। बैलेंस कीजिएगा, तो बैलेंस यहाँ 4 है, यहाँ 6 दूना 12, यहाँ 2 दे दीजिए, बैलेंस 2 दूना 4, यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। क्यों, देखिए ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन 2, हाँ बैलेंस हो गया। तो ये इसे पूरा प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। एक वीडियो में 10 क्वेश्चन नहीं बताएंगे, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन हम बायोलॉजी के लेंगे, पूरा साइंस के लगभग 100 क्वेश्चन लेंगे, जो विभिन्न एग्जाम नहीं 10th बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और जो आपके साइंस के लिए ज़्यादा नहीं वीडियो, लगभग 8 वीडियो, और रोज़ 2 वीडियो हम अपलोड करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको अंत में PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर अपने से लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लिख पाते हैं तो हम वीडियो को 2 बार देख लीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।